हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो बस अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, 8 बज रहे हैं और बस सुबह वाले काम हमारे स्टार्ट हो चुके हैं और दिखाती हूँ आपको कौन आया है बाहर चल के। कभी आपको बच्चे कपड़ों में नहीं दिखे। अरे यार अभी तो सो के उठे तो क्यों नहीं कपड़े पहनते हो? दिन भर तुम लोग ऐसे ही रहते हो। पीछे दिखाओ ये बिट्टो मेरी अच्छी है। क्या बिट्टो? बंदरिया नहीं तो है। अरे सही रखते हैं क्या? ना भैया मेरी है तो मेरी शेरवानी वाली मेरी भी होनी चाहिए, फिर मेरी भी होनी चाहिए। हाँ ठीक, तो भैया मेरे मन में करो। अब बाय बाय कर लो। सो फ्रेंड्स, तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग। उस दिन बस मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था। तो आज है शरद पूर्णिमा। ब्लॉग मेरा बहुत बहुत ज़्यादा लेट है और तो बस मैंने सोचा अब शूट किया है तो शेयर तो करना बनता ही। और वैसे भी मतलब ऑलमोस्ट मेरे सारे ब्लॉग अब तक बहुत लेट पहुंचते हैं। तो यहाँ मंदिर में हो कर ली थी सारी पूजा की तैयारी। तो आज मेरा और दीदी का फास्ट है शरद पूर्णिमा का, मम्मी का भी था, तीनों का। तो बस उसी की पूजा की तैयारी चल रही थी। तो शाम को पूजा वगैरह करनी थी तो वही सारा सामान यहाँ जो भी पूजा में लगता है मतलब चढ़ाने के लिए वो सारा सामान रखा हुआ था। और इस तरह से एक साथ सारी चीज़ें लगा के रख ली थी। ये छोटी छोटी पूड़ियाँ बनती प्रसाद के लिए, वो बना दी थी सुबह के टाइम पर ही। और भी जो जो चीज़ें पूजा में लगती वो सारी तैयारी मतलब कर ली थी। जैसे पंजीरी हो गई, पंचामृत हो गया। तो मम्मी को अंदर पूजा अपना कथा वगैरह पढ़नी थी तो वो उन्होंने अंदर कर ली थी और बाकी हम लोग को पूजा बाहर करनी थी तो वहाँ बाहर जा कर के हम लोगों ने पूजा की थी। इसके बाद मैं आ चुकी थी किचन में। तो किचन में एक साइड खीर बन रही थी। आप सोचेंगे जब देखो तब ब्लॉग में खीर बनाती रहती। तो आज मैंने ये पिंक साड़ी पहनी हुई थी। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और अच्छी भी लगती है पहनने। तो मैंने सोचा चलो सिंपल सी है तो इसी को आज पहन लेती हूँ। इसके बाद शाम का टाइम हो चुका था, सारे रूम वगैरह की लाइट वगैरह ऑन करनी थी तो वो मैंने करी। अब चलो साथ साथ खाने की भी प्रिपरेशन करते चलती हूँ। तो आज बैगन फ्राई करके मतलब बैगन का भरता बनना था तो उसी के लिए बैगन वगैरह निकाल के मैं रख रही थी। और जब तक कि मतलब भून दिए जाएंगे और इसके बाद हम जब फ्री हो जाएंगे पूजा से तो बना लेंगे बैगन चोखा वगैरह जो भी बनता है। देखते हैं इसका क्या बनता है। तो बस फ्राई करने के लिए भुनवाने के लिए बैगन मैंने निकाल के रख दिया था। और हमारा फ्रिज देखिए इतना ज़्यादा सामान मतलब ओवरलोड रहता है इसमें कि इसको सांस लेने की भी जगह नहीं रहती है। तो ऐसा होता ना, अभी तक नीचे थे तो नीचे का फ्रिज ऐसे यही हाल था, अब ऊपर आ गए तो अब ऊपर का फ्रिज इसका भी यही हाल है। और जहाँ जाती हूँ वहाँ अपना फ़ोन लिए घूमते रहती हूँ। तो बस अभी ले लिए थे बैंगन, इनको बाद में भुंजवा के रख दूँगी। चाय वगैरह भी मैं सबको बना के दे चुकी थी। और आज हमारी हाउस हेल्पर वो भी नहीं आई थी तो बहुत सारे काम हो गए थे। यहाँ दीदी ने खीर वगैरह बना दी थी तो मैं उसको देख रही थी अभी पक गई या नहीं पकी है। तो एक तरफ साबूदाना की खीर बन रही थी और एक तरफ चावल की खीर बन रही थी। और ये रहा हमारा प्रसाद। यहाँ मतलब दूसरी तरह से पूजा की जाती है, मतलब सारी पूजा अलग अलग होती हैं। हम लोग के इधर की दूसरी पूजा होती, इधर दूसरी। तो यही 6-7 कटोरियों में मतलब इस तरह से मीठा बनाया जाता है, अलग अलग रखा जाता है। और यह हम दोनों की प्लेट थी तो सबको दिया जाता है खाने के लिए। तो वही मैं आपको दिखा रही थी, पूजा मतलब इस तरह से होती है। और ऐसा जबकि हम लोग के मायके साइड में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ मैंने जो भगवान जी का भोग के लिए खीर बनाई थी ना, उसको मैं ठंडा करने के लिए मैंने रखा। पहले मैंने सोचा इस छोटी सी कटोरी को ऐसे ही बकेट के अंदर रख देती हूँ, फटाफट से ठंडी हो जाएगी, लेकिन नहीं हो। फिर मैंने एक छोटा सा और बाउल लिया, उसके अंदर इसको मैंने रखा, तब जाके ये ठंडी हुई। तो चलो अभी चलते हैं मंदिर में और
देखते हैं। दीदी तब तक कि उन्होंने अपनी सारी तैयारी कर ली थी पूजा की। इसके बाद हम लोगों को पूजा के बाद और भी कहीं जाना था। कहाँ जाना था वो आपको ब्लॉग में भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ सारी चीज़ें एक साथ लगा करके रखते जा रहे थे कि बार बार मतलब उठ के ना आना पड़े, क्योंकि बाहर पूजा करो, बाहर से फिर अंदर आओ, फिर बाहर जाओ। रुक जा 2 मिनट। दीपक थोड़ी सी कटोरी माटर ले ली। तो बस यहाँ सारा सामान रख लिया था, जैसे फल वगैरह हो गए और बीच टीका वाला सामान, चंदन, टीका, रोली, हल्दी, जो भी चीज़ें लगती वो सारी चीज़ें एक बाउल में अलग से हवन सामग्री वगैरह रख ली थी, क्योंकि हवन करना था। तो वो भी सब अपना रख लिया। भूख लगी? बैठे रहो। इसके बाद चलो चलते हैं बाहर मतलब अभी पूजा जहाँ करनी है तुलसी जी के पास, तो वहीं चलते हैं और आपको बाहर का मौसम दिखाते हैं। इस टाइम अब थोड़ा थोड़ा ठंड सी पड़ने लग गई है ना, तो मौसम भी बिल्कुल चेंज हो रहा है। तो शाम को भी थोड़ी थोड़ी सी ठंड होने लग गई और सुबह तो ठीक ठाक हो जाती है ठंड। तो बस यहाँ पर सारा सामान रख लिया था, यहाँ कर लेंगे सारी तैयारी पूजा की। तो अभी तो काफ़ी रोशनी थी, लेकिन पूजा करते करते ना बहुत टाइम हो गया था। तब तक तो यही लग रहा था कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। तो बस मैंने पैरों में लगा लिया था महावर। अभी चलो चलते हैं, और काफ़ी लेट हो गया था। देखिए मैंने बताया ना, छोटे छोटे अभी बहुत सारे काम थे। तो अभी इस रूम की क्लीनिंग होनी है, इस पहले ब्लॉग में मैं बता चुकी हूँ। तभी जो भी एक्स्ट्रा सामान था तो उसको यहाँ पर ही लगा के रख दिया है। और चलो फिर चलते हैं बाहर। बस यहाँ दीदी ने चौक वगैरह लगा दी थी और उस पर मैंने डाल दिया था ये येलो कलर, येलो रेड कोई सा भी कपड़ा वगैरह मतलब डाल सकते हैं, तो वही लगा दिया था। और यहाँ पर जो शरद पूर्णिमा की पूजा होती है वो इस तरह से होती है। तो आज का फास्ट थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ गया था, क्योंकि पता है अब मतलब फास्ट रखने की हैबिट बिल्कुल से छूट गई ना, तो अब मुझसे इतना ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम ही व्रत वगैरह में रखती हूँ। तो भूख लग रही थी, तो यहाँ प्रसाद, देखिए प्रसाद वगैरह लगा के रख दिया था सारी चीज़ें। चलो अभी स्टार्ट करते हैं पूजा वगैरह। तो बस यहाँ हम लोगों ने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी थी।
बस तब तक चाँद भी निकल आया था, तो चलो करते हैं पूजा। तो बस वहाँ की पूजा करने के बाद फिर यहाँ अर्घ वगैरह जो भी दिया जाता है, अर्घ दिया। और इसके बाद कैमरा मुझे रखने की मुझे रखने की जगह ही नहीं मिल रही थी कि मैं कहाँ पर रखूँ, और कोई था भी नहीं जिससे मैं ब्लॉग शूट करवाती। उस टाइम भैया थे तो उनसे करवा लिया था। और ट्राईपॉड मेरा ख़राब हो चुका है, मुझे नया ट्राईपॉड लेना है। सोच रही हूँ घर जाऊँगी तब ले लूँगी, क्योंकि वहाँ मेरा ऑलरेडी एक नया रखा हुआ है। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं भी वो कर रही थी, लेकिन देखती हूँ, नहीं तो फिर अभी घर जाना है मुझे तो तब ले लूँगी। और तो बस चलो अभी फिर मैंने भी अर्घ वगैरह दिया और पूजा स्टार्ट की। इसके बाद हम लोगों को जाना था, तो ये था कि किचन का थोड़ा बहुत काम अपना कर लेते हैं, इसके बाद चलते हैं। तो हम लोग फिर गए थे मार्केट में क्या काम था, शॉपिंग करनी थी करवा चौथ की। आप सब सोचेंगे करवा चौथ हो गया, अब इसको करवा चौथ की शॉपिंग करनी है। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि व्लॉग मेरे बहुत ज़्यादा लेट होते हैं, तो थोड़ी सी गलती मेरी भी रहती है, क्योंकि मैं ना मतलब व्लॉग अपलोड करने में, एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देती हूँ। थोड़ा सा मन सा मेरा हट गया है व्लॉगिंग से, तो इस वजह से इतना ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देती हूँ। बाकी एक टाइम तो ऐसा था कि मैं अपना मतलब सारा काम छोड़ करके अपनी व्लॉगिंग पे ध्यान दे दी थी। अब एक तरह से थोड़ा बहुत मेरा मन हट सा गया है। क्यों हट गया मेरा मन व्लॉग शूट करते करते, क्योंकि नहीं वो मन करता है मेरा उतना ज़्यादा जितना मैं ब्लॉग शूट करती थी। फिर ये लगता है कि चलो ठीक है एक आध ब्लॉग तो कभी कभी अपलोड कर ही सकती हूँ। तो शूट सारे करूँगी, सारे ब्लॉग शूट करूँगी, बस ये रहता है कि अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती हूँ। इसके बाद किचन का थोड़ा बहुत काम अपना करने के बाद मैं ऐसी जैसे थी, साड़ी वगैरह पहनी हुई थी, तो बस ऐसे चली गई थी। हम दोनों चले गए थे मार्केट। तो बस चलो अभी चलते हैं मार्केट, और थोड़ी बहुत साड़ी वगैरह लेनी थी, उसी की शॉपिंग करनी थी, और इतना कुछ भी नहीं। हम लोग इतना लेट मार्केट गए थे, 9 बजे के आसपास गए हुए थे शायद, लेकिन ऐसा लग रहा था अभी इस टाइम पर मार्केट में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी। लेकिन इस टाइम फेस्टिवल का टाइम है, आप किसी भी टाइम जाओ मार्केट में वही भीड़ भाड़ आपको मिलेगी। कि मतलब अभी तो ये लग रहा था कि लेट जाएंगे तो इतनी ज़्यादा कोई वो नहीं, शायद इतनी भीड़ ना हो। लेकिन जब हम लोग शॉप पे पहुँचे तो देखा वहाँ एक अलग ही भीड़ थी। तब ये लगता है कि हाँ सबको ही यार शॉपिंग करनी होती, मतलब करवा चौथ ऐसा होता है कि हर कोई अपनी सारी मतलब जो भी वो होता है सारी चीज़ें लेते हैं। तो किसी को साड़ी लेनी होती है, साड़ी की शॉप पे अलग भीड़ होगी, ज्वेलरी की शॉप पे अलग भीड़ होगी, मतलब हर जगह पर भीड़ ही भीड़ रहती। और हम लोगों ने क्या क्या लिया है, क्या क्या शॉपिंग की, वो भी आपको दिखाऊँगी।
देख जाओ, बहुत टाइम हो गया। दीवारें उठाना मैं कहती हूँ ये साड़ी में देखो हैंड वर्क बस फिर यहाँ साड़ी देखी, इतनी कुछ खास मुझे पसंद ही नहीं आ रही थी, तो ले तो ली ही ले तो ली थी, लेकिन इतनी मुझे पसंद नहीं आई थी। ये वाला इस टाइम ब्रश पेंट आपको हर शॉप पे मिलेगा, इतना ज़्यादा ट्रेंड में कि मतलब इस तरह की साड़ियाँ आपको हर जगह मिलेंगी। और फिर दिखाती हूँ आपको कौन सी साड़ी ली है। इस व्लॉग में तो नहीं हो पाएगा, हाँ, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। यहाँ भैया ने साड़ियाँ तो बहुत सारी दिखाई थी। यही होता है ना कि जब चीज़ पास में हर एक चीज़ होती है ना, तो मन बिल्कुल भरा होता है ना, तो कोई चीज़ पसंद नहीं आती है। तो यहाँ हम लोगों ने साड़ी देखी, साड़ी ले भी ली थी, और इसके बाद और कहीं भी नहीं गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। फिर ये था कि चलो नेक्स्ट डे पार्लर जाना था, तो फिर नेक्स्ट डे हम लोग पार्लर गए थे। इस तरह से मतलब 3-4 दिन बराबर मार्केट जाना हो गया था। लेकिन मैंने यही था कि 3-4 दिन बराबर मार्केट गए, शॉपिंग चलती रही, और इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी कि ब्लॉग शूट करने का वही नहीं हो पा रहा था। और ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। और सॉरी, आपको मेरे ब्लॉग काफ़ी लेट देखने को मिल रहे हैं, तो मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।